मैं डॉक्टर चारू गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। मेरा आज का विषय है नृत्य एवं नाट्य कला प्रशिक्षण में स्कूल की भूमिका। किसी भी देश की संस्कृति व सभ्यता का आकलन उस देश की संस्कृति विविधता देखा जाता है। अनादिकाल से मनुष्य अपने आनंद मंगल के समय अंग भंगिमाओं द्वारा अपनी भावी व्यक्ति को विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्त करता आया है। इस प्रकार वाणी मात्र के हृदय में सोए भाव जब जागृत होते हैं तो वे वाणी का चेष्टा क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं और जिस माध्यम से वे अभिव्यक्त देते हैं उस माध्यम को ही हम कला की संज्ञा दी गई है। कला का क्षेत्र विस्तृत रहा है, किंतु उसमें संगीत और नृत्य नाट्य कला का अपना एक विशेष स्थान रहा है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण एक ऐसी कला है जो प्रगतिशील विज्ञान पर आधारित है। वर्तमान समय में विज्ञान का प्रभाव प्रत्येक कला पर पड़ा है। मानव जाति के अनुभव में आने वाले विभिन्न क्षेत्र जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नाट्य कला, दर्शन शास्त्र, जीवन विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, भाषाएं तथा अन्य सभी विषयों के क्षेत्रों शिक्षण विज्ञान निरंतर नवीन खोज करता आ रहा है। नृत्य और नाटक कला प्रशिक्षण के लिए बालकों में सृजनात्मक कला का विकास प्रारंभिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए, जिससे बालक आगे जाकर कलात्मक पक्ष से संबंध स्थापित कर सके। बालक कलात्मक विषयों के माध्यम से प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को जीवित रख सकता है। सृजनात्मक कला में आंतरिक भावों व विचारों के आधार पर सृजन किया जाता है, जबकि उपयोगी कला का मुख्य उद्देश्य अर्थोपार्जन है। प्रशिक्षण के लिए विद्यालयों विभिन्न स्तरों पर उपरोक्त सभी कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे बालक सांस्कृतिक कलात्मक जीवन के साथ आत्मसात करना सीखता है। साथ ही धनोपार्जन जीविकोपार्जन का माध्यम भी निर्धारित कर लेता है। नृत्य व नाट्य कला प्रशिक्षण का विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया गया है। पहला है अभिनय कला का विकास सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है अभिनय नाट्य कला का निरीक्षण आम जन के बीच किया जाना चाहिए तथा उन्हीं पात्रों का चयन किया जाना चाहिए। तीसरा काल्पनिक नाट्य के अभिनय के लिए अनुभूतियों का आवश्यक परिस्थितियों, चरित्रों और प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। नृत्य नाट्य कला का पाठ्यक्रम बालकों की आयु, रुचि, ज्ञान, सांस्कृतिक वातावरण और कलात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। विशेष तौर पर प्राथमिकता स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करते समय कला विशेषज्ञ की राय और ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा है नृत्य व नाट्य कला के परिप्रेक्ष्य में भी पाठ्यक्रम निर्माताओं को बालकों के परिवेश, सांस्कृतिक स्तर, पर्यावरण आदि पर विचार कर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। अब आता है नृत्य व नाट्य कला में विद्यालय स्तर की भूमिका। इसके अंदर कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 3 से 4 तक, कक्षा 5 से 7 तक और प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें बच्चों के हाथों को निर्देश के अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं करना, आगे बढ़कर फिर पीछे हटना। दूसरा विभिन्न प्रकार के बोलना, अभिनय करना। तीसरा बच्चों को हंसाना, क्रोधी रूप में प्रस्तुत करना, आवाज़ में उत्वाचन करना। कक्षा 3 से 4 तक के बच्चों के अंदर बच्चों के हाथों व पैरों को नृत्य की भंगिमा के अनुसार संचालित करना चाहिए।
दूसरा, संगीत यंत्रों का संचालन व ज्ञान करवाना चाहिए। तीसरा, पात्रों के अभिनय को दिखाना चाहिए। कक्षा 5वीं से 7 तक संगीत वातावरण के पहचान करना व सामान्य जानकारी देना बच्चों को होना चाहिए। भारत की विभिन्न भाषाएं में लोकगीत सुनना व याद करना। तीसरा, वाद्य यंत्रों के समान स्तरों से परिचित करना। चौथा, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से परिचित कराना। पांचवा, नृत्य व नाट्य कला के लिए अंग संचालन, भाव नृत्य, लोक नृत्य, नाट्य, खेल की सामान्य जानकारी और सरल उपयोग करना। एकाभिनय का प्रयोग कक्षा स्तर पर करना। पात्रों के अनुसार वेशभूषा व मेकअप करना। माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर इसमें पहला बताया गया है कि अंग संचालन, भाव नृत्य, लोक नृत्य, नाट्य, खेल की पूर्ण जानकारी बालकों में होनी चाहिए। दूसरा, मेकअप करना, एकाभिनय करना, इशारों की नकल करना, ये भी हमारे विद्यार्थियों में अवश्य होना चाहिए, जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे जब हम कला प्रस्तुत करते हैं, जो कोई भी अभिनय हो तो हमारे फेस पे मेकअप कैसा होना चाहिए और हम कैसे वेशभूषा पहननी चाहिए, हमको किस तरह से हर चीज़ का पालन करना चाहिए। एकाभिनय का प्रयोग कक्षा स्तर पर करना चाहिए। पात्रों के अनुसार वेशभूषा व मेकअप करना चाहिए। ये सब चीज़ें जानकारी शिक्षकों में होनी, छात्रों में होनी चाहिए और शिक्षकों में भी होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर ये होता है कि अंग संचालन, भाव नृत्य, लोक नृत्य, नाट्य, खेल की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मेकअप करना, एकाभिनय करना, इशारों की नकल करना, ये भी होना चाहिए। नृत्य नाट्य के छोटे छोटे प्रयोग करना, नाट्य अभिनय करना चाहिए। इस प्रकार हम विद्यालयों के अलग अलग स्तरों के अनुसार नृत्य व नाट्य कला का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें बच्चों को हर चीज़ की जानकारी देनी चाहिए, किस तरह से हमें हमारी जो प्रस्तुति है किस तरह से देनी चाहिए। जब हम उनको बताएंगे तभी वो जान सकते हैं, जिससे बालकों में कलात्मक अनुभूतियों का सृजन किया जा सके। इन कलाओं की शिक्षा से बालकों की सृजनात्मक, रचनात्मक, काल्पनिक अभिव्यक्ति विकसित होती है। इन कलाओं के व्यावहारिक व सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना व इन कलाओं को आत्मसात करना आरंभ से ही सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद।